How are you students? I welcome to all of you in my YouTube channel अमान Academy। ये सीरीज़ मैंने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की है जो बच्चे मई में एग्ज़ाम देंगे CBSE बोर्ड क्लास 10th का, जिनको लगता है कि उन्हें मार्क्स इम्प्रूव करना चाहिए या जिन्हें लग रहा है कि उनका पेपर फर्स्ट टाइम फैब में सही नहीं हुआ है साइंस का या मैथ का, तो वो मई में जो CBSE एक चांस देगी बच्चों को उनके मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए, या जो बच्चे जो फेल हो चुके हैं या जिन्हें लग रहा है जो फेल हो जाएंगे उनको एक और पास होने का चांस जो देगी CBSE, उस का एग्ज़ाम जो है वो मई में है, आप सभी जानते हैं। तो उसके लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। तो साइंस का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री, जो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री साइंस में आपकी बुक में, उसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं आपको इस सीरीज़ में बहुत लॉन्ग वीडियोस तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपको पूरी साइंस पूरी मैथमेटिक्स रिवाइज करा दूँ अच्छे से, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में और आपकी परसेंटेज अच्छी हो जाए। और जिन बच्चों की बहुत वीक साइंस है मैथमेटिक्स है वो बच्चे पास हो जाएं। तो बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं उनका ओवरव्यू देता चलूँगा आपको। मैं वर्ड टू वर्ड शायद ना आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर जो आपका है। सबसे पहला तो आप ये समझिएगा कि आप ये सोचिए कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, मींस केमिकल चेंजेस क्या होते हैं या फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, जो कि आपने क्लास 8th और 9th में पढ़ा है, सीखा है। केमिकल चेंजेस वो सभी चेंजेस होते हैं जिसमें जो ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल ना हो। नॉर्मली मैं अगर कहूँ एक डेफिनेशन है कि ऐसे चेंजेस, ऑल द चेंजेस विच आर नॉट रिवर्सिबल, मीन्स if I take example of burning candle, that is the most popular example। कैंडल बर्न होती है तो उसमें होता क्या है, वैक्स जब जलता है तो वो गैसेज में चेंज हो जाता है। जो वैक्स जल रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो वैक्स जल रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जल के वो क्या होता है, वो CO2 गैसेज SO2 या CO वगैरह में चेंज हो जाता है। तो उन गैसेज को दोबारा हम वैक्स नहीं बना सकते। दैट इज़ द केमिकल चेंज, दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। और जो वैक्स पिघलता है, मेल्ट होता है, नीचे आ जाता है, वो पिघलने के बाद वो ठंडा होता है, उसके बाद वो दोबारा से वैक्स बन जाता है एंड दैट कैन बी ईजिली यूज्ड अगेन। तो वो एक फिजिकल चेंज है जिसमें उसकी स्टेज चेंज हुई, वो सॉलिड से लिक्विड बना, उसके बाद वो ठंडा हुआ, फिर सॉलिड हो गया, उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो फिजिकल चेंजेस वो सभी चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, और ऐसे सभी चेंजेस जो इरिवर्सिबल हों। इरिवर्सिबल का मतलब है कि एक बार वो चेंज हो गए, सब्सटेंस ब्रेक हो गया या सब्सटेंस से प्रोडक्ट बन गया, वो दोबारा वही सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, ये होता है केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो अभी आप नॉर्मली यही समझिए, वैसे इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं वो आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे कि केमिकल चेंजेस में भी हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं। जैसे 11th क्लास में इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस उसमें होती है। खैर वो आगे की बात है। अभी आप इतना सोच के चलिए कि केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल चेंजेस वो होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तो एक्सेप्शन भी साथ में होते हैं। ओके, खैर तो ये पहला जो आप समझिएगा। अच्छा, इसमें एक थॉट लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज अ डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। इसका एक थोड़ा सा मीनिंग समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आपको दिलचस्पी आ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगा साइंस में। कि हम नॉर्मली समझते हैं कि फैक्ट्स ही साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ फैक्ट्स साइंस नहीं है, जिस तरीके से एक डिक्शनरी जो होती है वो लिटरेचर नहीं होता है। यानी डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी जिसमें हम जानते हैं हमारा जो वर्ड्स होते हैं, शब्दकोश होता है,
तो उससे हमें क्या होता है, उसमें लैंग्वेज पे हमारी पकड़ बन जाती है। अगर हम जितने ज़्यादा शब्द जानते हैं जिस लैंग्वेज के, उस लैंग्वेज को हम उतने ही बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर साइंस में हम सिर्फ फैक्ट समझते हैं तो साइंस को हम समझ सकते हैं। फैक्ट साइंस नहीं है, लेकिन फैक्ट साइंस को समझने के लिए ज़रूरी है। वी कैन से दैट फैक्ट्स आर द वर्ड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइंस। Similarly, similarly with the languages, there are the words are the facts like in science, which can be which are very useful to understand or speak any language, right? तो ये बात आप समझिएगा, मार्टिन एच फिशर की ये एक थॉट है। खैर, तो इसमें जो पहली लाइन आप पढ़िएगा, तो इसमें इन ऑल द अबव situations the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed। ऊपर आप एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे मिल्क रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पर, तो वो समर में अगर रख दिया आपने गर्मी में रूम टेम्परेचर पे, तो जाहिर है वो ख़राब हो जाएगा। तो वो क्यों ख़राब होगा? क्योंकि इसमें माइक्रोस वर्क करेंगे तो क्योंकि माइक्रोस को जो वर्क करने के लिए चाहिए होता है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर चाहिए होता है, जो कि गर्मियों में खूब रहता है, उनके सूटेबल होता है। तो वो ख़राब कर देते हैं दूध को, उसमें रिएक्शन कर देते हैं, केमिकल छोड़ देते हैं, जिससे वो दूध ख़राब हो जाता है। दूध का कोई भी चीज़ हो खाने पीने की, वो ख़राब हो जाती है क्योंकि वो डिकम्पोज करते हैं। आप बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, माइक्रोब्स आर द डिकम्पोजर्स। वो पहले वो जो है पहले डाइजेस्ट करते हैं चीज़ों को, उसके बाद इंजेस्ट करते हैं। पहले केमिकल रिलीज़ करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उनको इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स ये जो रिलीज़ होते हैं वो रिएक्शंस करते हैं, जिससे जो है स्मेल वगैरह चेंज हो जाती है खाने की या किसी भी चीज़ की। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। दूसरा इसमें एग्जांपल दिया है, एक आयरन है, तवा है। तवा आपने सुना होगा, पैन वगैरह या नैल मान लो आपने कील ले ली, वो आपने खुले मैदान में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ऐसा एटमॉस्फेयर जो जिसमें नमी हो, खुला हवा, एयर भी, ऑक्सीजन भी हो, उसमें छोड़ दिया तो जाहिर है उसमें रस्ट आ जाती है, जंगन लग जाती है। वो भी एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन कर लेता है और अपने ऑक्साइड्स बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड वगैरह। तो उसमें रस्टिंग लग जाती है। ये ब्राउन कलर का पाउडर होता है, आप सभी जानते हैं, इसको रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। या कोरोजन भी आपने शब्द सुना होगा। जैसे ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, सड़ने लगते हैं, उनसे शराब बनती है, फिर आप जानते हैं। तो अंगूर के ट्री से अगर आपने अंगूर को तोड़ लिया, ग्रेप्स को तोड़ लिया, तो अंगूर क्या होंगे, वो फर्मेंट होना शुरू हो जाएंगे, सड़ने लगेंगे, गलने लगेंगे, क्योंकि उनमें माइक्रोब्स वर्क करते हैं। अब वो वर्क करेंगे तो क्या होगा, वो उनकी स्मेल चेंज होगी, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताता चलूँगा मैं, थोड़ा सा बायो का भी बता देता हूँ, क्योंकि ये सब रिलेटेड है आपस में। अंगूर से क्या होता है, फर्मेंटेशन से एक प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल, आप जानते होंगे सभी। तो इथेनॉल बनाने में भी इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ग्रेप्स की जो वाइन है सबसे बेस्ट मानी जाती है, आपको मालूम होगा। तो इसमें होता है क्या, ईस्ट होती है, ईस्ट क्या करती है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके ग्रेप्स को फर्मेंट करके इथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है इथेनॉल। अगला है, जैसे आप खाना बनाते हैं, तो खाना जब बनता है, खाना बनने से पहले चीज़ें होती हैं, हम लोग जैसे ऑयल है, या आप फॉर एग्जांपल आप तहरी बना रहे हैं, जो हमारे यहाँ इंडियन फूड सबसे फेमस फूड जो दोपहर का माना जाता है ख़ास तौर पे। और उसमें क्या होता है, चावल अलग होते हैं पहले, सब और सब जो आप डालना चाह रहे हैं, टमाटर हैं यानी पटेटो हैं, टमाटो हैं, चिली है, पाउडर है, बाकी मसाले हैं, स्पाइसेस वगैरह हैं, वो इससे पहले जो होते हैं उनकी अपनी एक सेपरेट खुशबू होती है, स्मेल होती है। लेकिन जब वो बनते हैं, बन के तैयार होती है पूरी तैयारी, तो उसकी एक अलग खुशबू होती है। सिमिलरली आप बाकी फूड्स के लिए भी ले सकते हैं, कुक होने के बाद उनकी खुशबू चेंज हो जाती है। जो जितनी अच्छी रिएक्शंस करा लेता है उतना ही अच्छा फूड बनता है। तो एक्चुअली में ये सब क्या करते हैं, स्पाइसेस वगैरह ये सब आपस में रिएक्शन करते हैं और टेम्परेचर उन्हें दिया जाता है, जिससे रिएक्शन करके एक बेहतरीन हमारे सामने डिश बन के तैयार होती है। जिस खुशबू जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा फूड माना जाता है। अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। हाँ, हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन ही होती है, जो कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। वो सब क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक करते हैं और ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना, मैं बताता हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं वो 30% कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट होता है, कन्वर्ट हो जाता है पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में, माल्टोज में। कौन करता है, एमाइलेज करता है।
एमाइलेज क्या है? एक एंजाइम होता है दैट इज़ रिलीज बाय आवर सिलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो हमारी सिलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो एमाइलेज एक एंजाइम भी रिलीज़ करती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें और भी जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह को बैक्टीरियाज कह रहा हूँ, बैक्टीरिया है एक्चुअली में एक शब्द। तो बैक्टीरिया को प्लुरल है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक लाइसोजाइम होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है, वो रिलीज़ होता है। और बहुत सारे इसमें आयंस भी होते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ एमाइलेज एंजाइम भी उन्हीं में से एक है जो ये रिलीज़ होता है, सलाइवा में होता है। ये क्या करता है, हम लोग पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, पटेटो, टमेटो, मैश वगैरह में, राइस वगैरह में, ये सब स्टार्च होता है, पॉलीसैकेराइड बोलते हैं इसको। पॉलीसैकेराइड ये यूनिट है, ठीक है। सैकेराइड इज द यूनिट। तो पॉली आप समझते हैं वर्ड होता है जो ग्रुप्स के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत सारे जब सैकेराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट किया जाता है एमाइलेज के द्वारा। डाइसैकेराइड कौन सा? माल्टेज। माल्टेज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए इसको डाइसैकेराइड कह देते हैं। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों ही ग्लूकोज होंगे तो उसे माल्टेज कहते हैं, सॉरी माल्टोज कहते हैं, ठीक है। माल्टेज नहीं, माल्टोस। माल्टेज इज एंजाइम, ओके। ये खैर मैंने आपको आगे की बायोलॉजी की बात बता दी, चूँकि यहाँ पर चूँकि टॉपिक आ गया ये। तो हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है उसमें भी केमिकल रिएक्शन ही होती है एक्चुअली में, ठीक है। दूसरा है वी रेस्पायर, हम रेस्पायरेशन करते हैं। अच्छा, रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग ये दोनों ही एक सेपरेट चीज़ें हैं। लोगों को लगता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों ही सेम है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं बुक्स में भी लिखा हुआ है, जैसे एनसीईआरटी आप 11th क्लास के देखेंगे तो उसमें ब्रीथिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, डिफरेंस है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बनती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी बनती है। जबकि ब्रीथिंग जो होता है मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल करते हैं गैसेस को और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो इन ऊपर सभी अब यहाँ पर रेस्पिरेशन लिखा है तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक केमिकल चेंजेस है, ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिसके साथ साथ हमें वाटर और प्लस में एक वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है CO2, जिसको हम बाहर बाद में निकालते हैं, ओके। तो खैर मुझे मालूम था वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है और मैं पढ़ाता हूँ तो डिटेल में पढ़ाता हूँ चीज़ों को। खैर मैं इतनी बात बता देता हूँ आपको कि केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी थ्योरी इसमें दी हुई है, वो सारी की सारी एक्टिविटी पर बेस्ड है। अभी हम लोग एक्टिविटी पढ़ेंगे, मैं सारी की सारी एक्टिविटी आपको पढ़ाऊंगा, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, कौन कौन से क्वेश्चंस उससे बनेंगे, वो सब आपको इसमें डिफाइन करता चला जाऊंगा, ठीक है। अभी मैं यहीं तक वीडियो रखता हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 और 1.3 तक ये रखूँगा क्योंकि वीडियो शायद वो भी लंबी हो जाएगी। 1.3 तक मैं पूरी डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। विद इन 3, 4, 5 डेज़ में ये मैं आपकी चैप्टर 1, 2, 3 जो चैप्टर्स हैं इसमें केमिस्ट्री में, वो तीनों की तीनों एक्टिविटी बेस्ड हैं, मीन्स केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और जो दूसरा चैप्टर आपका है एसिड एंड बेसिस एंड तीसरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तीनों की तीनों आपके एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है। मैं ये ऐसे ही एक हफ्ते में विद इन अ वीक में इन सबको अच्छे से पढ़ा दूंगा और बचेगा लास्ट चैप्टर, वो मैं ऐसे ही नॉर्मली आपको अच्छे से थ्योरेटिकल तरीके से या मैं लाइव आकर के आपको समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।